पीटीआई का जो सारा नज़रिया था वो एक पीस लविंग पार्टी का था। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमने जद्दोजहद की थी। आज भी पीटीआई का कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन जो सबके सामने है, 9 मई के जो वाक़यात हुए इस मुल्क के अंदर, उन्होंने मेरे जैसे तमाम लोगों को शॉक कर दिया कि हमने उन्हीं वर्करों के तहत कानून को नाफिज करने के बजाय कानून अपने हाथ में ले लिया। हमने अपने शोहदा की यादगारों को नहीं छोड़ा, हमने एम आलम के जहाज़ को नहीं छोड़ा, हमने जहाँ जहाँ जिस शहर के अंदर वो जुलूस निकाले गए उनके टारगेट हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। मैं नहीं समझता कि ये प्लानिंग के बगैर ये एक पैटर्न हर शहर में फॉलो किया जा सके। आज 10 दिन उस वाक़े को गुजर चुके हैं। आज हमारी लीडरशिप को यह चाहिए था कि बजाय इसके कि हम जुडिशल इंक्वायरियाँ और दूसरी इंक्वायरियों की बात करें, हमें अपनी इंट्रा पार्टी इंक्वायरी करनी चाहिए थी। इन 10 दिनों के अंदर वो काली भेड़ें, वो लोग जो इस मज़मूम एजेंडे में शामिल थे, जिनके बगैर ये हो नहीं सकता था, उनको हमें बेनकाब करके टांग देना चाहिए था। लेकिन हम देखते रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और आज मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसके साथ ना मेरे जैसे लोग कभी थे, ना हैं और ना कभी रह सकते हैं। ये तो वो एजेंडा है जो कि हमारे दुश्मनों के हाथ मजबूत कर रहा है, हमारे दुश्मनों का ख्वाब पूरा कर रहा है कि इस मुल्क में पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ टकरा जाए, पाकिस्तान के अंदर एक इम्प्लोजन हो जो कि पाकिस्तान को अंदर से खा जाए। ये कैसा एजेंडा है? ये किन लोगों ने बनाया है? ये कहाँ से आ गया पीटीआई के अंदर? और ये कौन सी पीटीआई है जो इसके हत्थे चढ़ गई है? मैं जिस तरह मैं आपको बताया, इसको देखकर शौक में चला गया था। मैं टीवी पे वो देख रहा था उस दिन, और जहां जहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे उन सब का पैटर्न एक था। आज हम कहते हैं कि और लोग आ गए थे, किसी और ने कर दिया था। ठीक है, इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट किसी और ने किया होगा, लेकिन उन जुलूसों को लेके कौन गया उन घरों तक? उन जुलूसों को यादगारों, शोहदा की यादगारों तक लेकर कौन गया? किसने ये प्लान बनाया? मेरा ख्याल में अब वक्त आ गया कि ये सब बेनकाब होना चाहिए पाकिस्तान के सामने। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो इस मुल्क की सियासत है, ये पाकिस्तान है तो इस मुल्क की हमने तरक्की की बात करनी है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत हैवी हार्ट के साथ मुझे ये फैसला करना पड़ा कि मैं इस एजेंडे के साथ अब मज़ीद नहीं चल सकता। ये एजेंडा मेरे हाथ में नहीं है, और ये एजेंडा जो लोग भी बना रहे हैं वो इस पार्टी के खैर ख्वाह नहीं है। इस पार्टी को मैं समझता हूं कि एक गहरी खाई के अंदर फेंक के आएंगे। और इसी वजह से मैंने आज फैसला किया है कि मेरी सियासत का मकसद ये कभी भी नहीं रहा, और हमारी सियासत 4 पुश्तों की सियासत है। 4 पुश्तों से मेरा ख़ानदान सियासत में रहा है और हमेशा दयानतदारी की, शराफत की सियासत की है इस मुल्क के अंदर, और इस मुल्क की सियासी तारीख उस चीज़ की गवाह है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है जिसने इस पार्टी को इस वक्त हाईजैक कर लिया हुआ है, और इस पार्टी को आंसरेबल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए अब, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 सितंबर को वो किसी से छुपा टुका नहीं है। तो इसके लिए मैं आज इस पार्टी से, इस तहरीक से, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव तहरीक थी, जिसके लिए 13 साल मैंने दिए अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी इस तहरीक के लिए दी, इसको ग्रीन एजेंडा बना के दिया, इस तहरीक के अंदर से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है, और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता। और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ, और इस एजेंडे के ना मैं साथ, जिस तरह मैं कहा था, ना मैं हूँ और ना मैं रह सकता हूँ। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं एक एक करके
मुखालिफ हैं या उनके जो है सामने आ चुका था, तो आपने उस वक्त क्यों पार्टी नहीं छोड़ी? क्या अभी किसी तरफ से प्रिपरेशन है, दबाव है? देखिए, कोई मुझे किस चीज़ का दबाव हो सकता है, आप बता दें। मैं आपके सामने बैठा हूँ, किस चीज़ का दबाव हो सकता है? किस तरह आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल किसी चीज़ का दबाव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की, वो हमेशा चंद लोगों के ख़िलाफ़ बात करते रहे। और जो हमारा वर्कर जो उस दिन निकला है, उसको मैं समझता हूँ कि इसलिए मैंने बात की कि ये इंट्रा पार्टी इन्वेस्टिगेशन 10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए थी कि कौन वो लोग थे जिन्होंने वर्करों को लिबर्टी मार्केट से निकाल के हमारे फौजी तनसीबात के घरों तक पहुँचाया। 8-10 किलोमीटर का वो सफ़र है, ऐसी तो मॉब नहीं निकलता। कई प्रोटेस्ट में हम भी रहे हैं, लाहौर में भी रहे हैं। और कौन वो लोग थे जिन्होंने बताया कि लाहौर में भी ये करना है, पेशावर में भी ये करना है, मियाँ वाली में भी ये करना है, कराची में भी ये करना है। ये पाकिस्तान के ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट के खिलाफ बल्कि एंटी पाकिस्तान एजेंडा है जिसको फॉलो किया गया 9 मई को। साहब ये फरमाइएगा कि आजकल पाकिस्तान में सियासतदानों के ज़मीन जानने का मौसम है और आप भी उसी सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाए हैं और हम आपको कवर करने हाजिर हुए हैं। आप भी तो पार्टी का हिस्सा थे, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने डाली, इतना ब्रिलियंटली सुनामी प्रोग्राम आपको दिया, आप एक इम्पोर्टेंट हैसियत रखते थे। कितनी दफ़ा आपने पार्टी को कहा कि सन 9 मई की तहकीकात की जाए और वो कौन था जिसने आपसे इख्तलाफ किया? देखें, मैं 9 मई के बाद कोई मैं कोर ग्रुप का कोर कमेटी का हिस्सा हूँ PTI की, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। और मैं कई लोगों से कह चुका था कि जिस दिन वो होगी उस दिन ये बात बरमला मैं कहूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये बात पार्टी को खुद सोचनी चाहिए थी। और मैं बिल्कुल पार्टी, और इसलिए मैंने ये बात कई लोगों से की, वो आपको मैं वक्त आने पे बताऊंगा। और ये और भी बहुत सारी बातें बताने वाली, वो सब बताऊंगा इंशाल्लाह। सर, आपने पार्टी सिर्फ सवालों की बुनियाद पे छोड़ी है। आप कह रहे हैं कि इस तरह पार्टी के अंदर से कुछ लोग निकले। आप मुझे बता दें, आप सर क्वेश्चन अगर सुन जी बताएं। आपने सवालात के बुनियाद पर पार्टी छोड़ दी है कि आपके पास ये सबूत हैं, आपके PTI इसमें मुलव्वस थी, और दूसरा उसके बाद आपकी पार्टी की तमाम लीडरशिप गिरफ्तार थी। जब गिरफ्तार थी, इजलास नहीं हो सकता था, तो इस हवाले से अगर इजलास बुलाया जाता है, तहकीकात होती है, आप वापस जाएंगे पार्टी में, या ये सिर्फ इल्जामात की? नहीं, देखे कोई इल्जामात की बुनियाद नहीं है। हकायक लोगों के सामने हैं, हमारे सामने भी हैं, लोगों के बयानात हैं, कई वो आपके सामने TV पे चल रहे हैं। वो लोग जो हैं वो भी लोग आवाम के सामने हैं। TV पे चल रहा है कि किन लोगों ने लोगों को उकसाया, किन लोगों ने डायरेक्शन दी कि आपने कहाँ जाना है। आपके सामने है वो बात। इतने अनजान आप भी ना बने, आपको नज़र आ रहा है TV पे भी वो, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा पार्टी से।